अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। मुझे कहते हैं अयाज अहमद और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो चैनल FM। और आखिरकार कराची में बारिश हो ही गई, जिससे हुआ गर्मी का खात्मा। और अगर आप किसी से कुछ मनवाना चाहते हैं तो इससे बेहतर मौका हो ही नहीं सकता, क्योंकि बारिश ने कर दिया है सबको खुश। और इस खुशी को मजीद बढ़ाते हैं इस खूबसूरत से गाने से। Here it comes। मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों में, बेज़र ख्यालों में, हुस्न के हवालों में, सोनी के बालों में, मोरनी की चालों में, मट्टी के प्यालों में, पीतल के थालों में, जितनी तू मिलती जाए उतनी लगे। Come on, get in the car। क्या है? बारिश गाड़ी के अंदर बैठने के लिए नहीं होती। तो तुम अंदर नहीं आ रही? नहीं। ठीक है, तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ। धमकी दे रहे हो मुझे? फैसल, क्या कर रहे हो? मैं गिर जाऊंगी। फैसल, स्टॉप द कार। मैं नीचे गिर गई ना तो अच्छा नहीं होगा। तुम्ही ने कहा था ना बारिश गाड़ी में बैठने की नहीं होती, तुम बॉनेट में बैठो। Oh God, stop the car! I'll kill you, फैसल। मैं गिर जाती तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें गिरने दूंगा? हो गई ड्रामेबाजी। चले अब? चले? हाँ चलो। पक्का? चलो। और तो नहीं ना बात। नजर पे मेरी सांस का सहारा है, तुमसे बिनती करत हूँ दिल। हेलो प्रोड्यूसर साहिबा। हाँ भाई हीरो, किधर हो? इतने अच्छे मौसम में आदमी सिर्फ डेट ही मार सकता है। यानी हीरो और हीरोइन दोनों रोमांटिक मौसम का मजा ले रहे हैं। एग्जैक्टली। और तुम विलन बनकर सारा काम खराब कर रही हो। मुझे विलन बनने का कोई शौक नहीं है। मैंने सिर्फ इसलिए कॉल किया था कि वो लैंड माफिया केस की कुछ डिटेल्स डिस्कस करनी है। सो तुम प्लीज शो के टाइम से थोड़ा सा पहले आ जाना। जो हुकुम सर का। फिलहाल तो मैं उस लैंड माफिया के साथ हूँ जिसने मेरे दिल पर कई सालों से कब्जा किया हुआ है, इसलिए खुदाफिज। ऐसे क्या देख रही हो? मैं लैंड माफिया। क्यों? तुमने मेरे दिल पर कब्जा नहीं किया हुआ? अब वो अलग बात है कि इस कब्जे में मेरी रजामंदी शामिल है, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि मालिकाना हुकूक भी तुम्हें दे दिए जाएं। फैसल, अगर अब्बा को पता चल गया ना कि मैं यहाँ पर हूँ तो वो मुझे गोली से उड़ा देंगे। वैसे भी वो बहुत अपसेट है तुम्हारी ये खबर सुन के ना कि लैंड माफिया तुम्हें धमकियां दे रहा है। उन्हें कैसे पता चला? कैसे नहीं पता चलता? तुम्हारे चहीते चैनल पे ये जो टिकट चलता रहता है ना, उसमें हर 2 सेकंड बाद यही लिखा हुआ आ रहा है कि हमारे न्यूज एंकर फैसल अहमद को लैंड माफिया से धमकियां मिली हैं। यार मैंने सना को बोला भी था कि किसी को पता ना चले। चलो फिक्र नहीं करो, आज मेरा लकी डे है। जो भी होगा अच्छा ही होगा। देखना इंशाल्लाह तुम्हारे अब्बा भी मान गए। जी बिल्कुल। आज हमारा बहुत लकी डे है क्योंकि आज फिर अब्बा नहीं मानने वाले। हाँ तो करता रहे इनकार, एक न एक दिन तो हाँ करेगा। अब्बा, फैसल का तो हो गया है दिमाग खराब, लेकिन आप लोगों को क्या हो गया? हर बार आप लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं खुशी खुशी अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। भाई इसमें बेइज्जती वाली कौन सी बात है? हमारा हक है रिश्ता मांगना और उनका हक है इनकार करना। हाँ अब्बा, ऐसा एक बार हो तो बात समझ में आती है। यहाँ तो पूरे 5 बार इनकार हो चुका है और अब हम 6ठी बार जा रहे हैं वहाँ पर रिश्ता लेने के लिए। अब तो मेरे ससुराल वाले भी मेरा मजाक उड़ाने लगे
कहते हैं कि तुम लोग एक ही जगह पे जा रहे हो बार बार रिश्ता लेके। हाँ तो अच्छा है ना, एक ही घर में बेइज्जती करवा रहे हैं, पूरे शहर में थोड़ी ना करवा सकते। वो उस्मा ठीक ही तो कह रही है, और फिर मुझे नहीं लगता कि समद भाई अपनी जिद छोड़ेंगे। वो है बेवकूफ आदमी। तो बेवकूफ आदमी अगर अपनी जिद छोड़ देगा तो क्या वो बेवकूफ कहलाएगा? भैया फैसल की भी खूब है, उजाला पर जाकर जैसे उसकी सुई ही अटक गई, किसी और लड़की का नाम ही नहीं लेता। हालांकि इतने अच्छे अच्छे रिश्ते हैं जो इससे शादी करने के लिए तैयार है। शुक्र करो सही जगह पे सुई अटकी हुई है। और फैसल तो फैसल, मैं खुद इस घर में उजाला के सिवा किसी को बहू बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। तो ठीक है, आप लोगों का जो भी फैसला है आप लोग वो करें, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि मैं आखिरी बार आप लोगों के साथ जा रही हूँ रिश्ता लेके, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं बार बार अपनी बेइज्जती करवाने का। अरे भाई तुम लोग खामखा इस बात को इशू बना रहे हो। मैं जानता हूँ वो 21 ग्रेड का वो जो ग्रेड कॉन्शियस एक ऑफिसर है, उसके अंदर वो पीएन को 20 बार जो है वो छुट्टी के लिए दरखास्त देना पड़ती थी। हम तो फिर उसकी बेटी लेने जा रहे हैं। वैसे मुझे लगता है इस रिश्ते से इनकार की वजह भी आप ही हैं। क्यों, मेरी वजह से क्यों हो रहा है? इसलिए कि आप उनके मुंह पर उनकी बुराइयां करते हैं। अरे भैया मैं झूठ तो नहीं ना बोल सकता। अगर वो ग्रेड कॉन्शियस है तो वो है, मैं तो कहूंगा मुंह पे ही उसके। वैसे वो मिजाज का बुरा है, दिल का बुरा नहीं है। मुझे यकीन है मान जाएगा। ये तो हो ही नहीं सकता। मौजूदा उजाला सारी जिंदगी कमारी रहे, कम से कम बेवा होने से तो बेहतर है। अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ मैं। उसे क्या जरूरत पड़ी है यूं हीरो बनने की? और इस जिम्मेदारी, ऐसा लगता है सारे पाकिस्तान की जिम्मेदारी इसी के सर पे है। अगर हर किसी ने ये सोचना शुरू कर दिया कि इस मुल्क की जिम्मेदारी उसकी नहीं है, तो इस मुल्क का क्या होगा? आखिर लोग फौजियों को भी अपनी बेटियों का रिश्ता दे देते हैं और उनकी जिंदगी तो ज्यादा खतरे में होती है। चाहे हमारे रास्ते में भाई फौजियों को सिर्फ दुश्मन की फौज से लड़ना होता है। ये तो आए दिन हर एक के मामले में टांग अड़ाता है। हर दूसरे दिन तो इसको धमकियां मिलती हैं। अगर किसी को लगता है कि हम धमकियों से डर जाएंगे तो ये उसकी गलतफहमी है। हाँ, ये तो सुपरमैन है ना, गोली खा के भी अकल नहीं आई। और आज जब इसे गोली लगी थी तो मैंने अपना खून इसलिए दिया था कि इससे कुछ अकल आएगी, लेकिन जैसे बाप की अकल सोई हुई है वैसे ही बेटा। क्योंकि हालात से मुकाबला कर। अगर आपको इसका शो इतना बुरा लगता है तो आप इसको बार बार क्यों देखते हैं? ये तो रिपीट पे है। दुश्मन की धमकी। शो देखना अलग बात है, बेटी का रिश्ता देना अलग बात। अरे इन लोगों को किराए पे कोई मकान नहीं देता, मैं अपनी बेटी कैसे दे दूं? आप सोचिए। पता नहीं, मुझे तो बहुत शर्म आती है हर दफा भाई साहब को इनकार करते हुए। जरा सोचिए। इसमें शर्माने की क्या बात है? हमारी बेटी है, हम जो चाहे करें। आपकी इतला के लिए अर्ज ये है कि आपकी बेटी भी बिल्कुल यही चाहती है, और वो ये कभी नहीं चाहेगी कि फैसल उसके लिए अपना प्रोफेशन छोड़ दे। हम ये बता दें, वो तो बेवकूफ है, हमें तो अकल है ना। किसी भी वैसे भी उजाला मेरी मर्जी के बगैर फैसल से शादी नहीं करेगी। हम जो भी है, मैं तो यही कहूंगी कि इनकार करने से पहले एक बार फिर सोच लें। क्या आप सही कर रहे हैं? क्या इन तमाम मसाइल के बारे में आपका नुक्ता नजर दुरुस्त है? जरा सोचिए। सोच लिया, जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो ऑन लाइव विद फैसल। उजाला कहाँ है? कमरे में सो रही है। आज तो खान साहब भी मूड में लग रहे हैं। लगता है बारिश ने इन्हें भी खुश कर दिया। वैसे तुम बहुत अजीब हो। किसी इंसान से दोस्ती करने के बजाय तुमने समंदर से दोस्ती कर ली। क्या बताऊं जाला, कभी कभी तो बोर्डिंग स्कूल मुझे सिर्फ इसलिए याद आता है कि वहाँ समंदर खान था, मेरा दोस्त। जब मैं वहां से वापस आया तो समंदर खान तो नहीं था, लेकिन समंदर तब से यही है, मेरा दोस्त। और खास साहब में ये सलाहियत कूट कूट के बची है कि मेरी कही हुई हर बात की लहरों में गुम हो जाती है। वाह, इसका मतलब है
कि खान साहब को बहुत अच्छी तरह पता होगा कि तुम यहाँ मेरे अलावा किस किस के साथ आ रहे हो, हाँ? तुम मुझ पर शक कर रही हो? हाँ, शक करने की गुंजाइश भी है। शक्ल सूरत के तुम ठीक ठाक हो, मशहूर भी हो, लड़कियां मरती नहीं हैं तुम पे, फैंस हैं, और हीरो बनने का तुम्हें बेहद शौक है। अच्छा, अब तुम शक कर ही रही हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में सिर्फ 5 लड़के हैं, सिर्फ 5। इससे ज्यादा हो सकती थी, लेकिन हमारे मुल्क में सिर्फ 5 मोबाइल फोन कंपनियां हैं, तो हर नेटवर्क के लिए। फैसल, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी अगर तुमने मेरे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोचा भी तो। 302 में अंदर हो जाएगी, समझाए ना खान साहब? सारी जिंदगी चक्की पीसते पीसते गुजर जाएगी। सबर करो, मैं तुम्हें पीसूंगी चक्की में। तुम समझते क्या हो अपने आप को? मजाक कर रहा था। अच्छा, इनकार हो या इकरार, हमें वक्त पे जाना चाहिए, वरना नताइज की सारी जिम्मेदारी फैसल हम पे डाल देगा। कुछ भी है, हूँ तो उसका सीनियर ना, उसको मेरी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। जितनी वो रिस्पेक्ट आपको देते हैं कोई नहीं देता। बार बार रिश्ता लेके आते हैं और आप इनकार कर देते हैं। अम्मा अब्बा गए उजाला किया रिश्ता लेकर, मैं घर जा रहा हूँ। भाई जल्दी करो उस्मा, ठीक 6 बजे वहाँ पहुँचना है। वो 6 बजे की रट तो आपने ऐसे लगाई हुई है जैसे भाई साहब ने घर में ही दाखिल नहीं होने देना 6 बजे के बाद। आपके बरखुरदार की ख्वाहिश है कि रिश्ते की बात ठीक 6 बजे शुरू की जाए। एक तो मुझे इस लड़के की समझ नहीं आती, अजीब हरकतें करता है। अब ये 6 बजे की ख्वाहिश क्यों? इसलिए कि आपके बरखुरदार का ख्याल है कि 6 का हिंसा उसके लिए लकी है, और चूंकि आज 6 तारीख है इसलिए बात ठीक 6 बजे शुरू हो जानी चाहिए। तो फिर आप लोग बेफिक्र हैं, क्योंकि जो 6 का हिस्सा है ना, आज के बाद इसके लिए यकीन नहीं रहेगा, क्योंकि हम छठी बार जा रहे हैं रिश्ता लेने के लिए, और मुझे पूरा यकीन है कि आज भी इनकार होगा। अच्छा, इनकार हो या इकरार, हमें वक्त पे जाना चाहिए, वरना नताइज की सारी जिम्मेदारी फैसल हम पे डाल देगा। कि आपने 6:02 पे क्यों बात? चलो हरिया हरिया, चलो चले चले, आजो बेटा। वाह 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 वाह, इतनी खाने पीने की चीजें रखने की क्या जरूरत थी? वो कोई पहली बार आ रहा है हमारे पास? अब वो सिर्फ फैसल के माँ बाप नहीं है, 30 साल का ताल्लुक है हमारा और उनका। अब मैं खाली चाय तो नहीं दे सकती थी ना उन्हें। अब वो कम अकल आएगा और 2 घंटे मेरे बर्बाद करेगा, वो खाएगा भी मेरा। अच्छा काम करो, मैं जा रहा हूं, वो लोग आए तो उन्हें बता देना कि मैंने फिर बेटी का रिश्ता देने से इनकार कर दिया है। आपको हो क्या गया है? आप तो बड़े मेहमान नवाज बनते हैं, लेकिन जब भी अहमद भाई और भाभी आते हैं तो आपके मिजाज ही बदल जाते हैं। और ये जो आप उनको कम अकल कहते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो तो है ही सदा का कम अकल। अपनी कम अकली की वजह से वो 20 ग्रेड में रिटायर हुआ, वरना मेरी तरह 21 में होता। जी, मुझे आपके 21 ग्रेड का बहुत अच्छी तरह पता है। 1 हफ्ता पहले रिटायरमेंट से आप 21 ग्रेड हुए थे। कुछ भी है, हूँ तो उसका सीनियर ना, उसको मेरी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। जितनी वो रिस्पेक्ट आपको देते हैं कोई नहीं देता। बार बार रिश्ता लेके आते हैं और आप इनकार कर देते हैं। अब जाइए, जाके तैयार हुई, आने वाले होंगे। मैं क्यों तैयार हूँ? को मेरा रिश्ता लेकर आ रहे हैं क्या वो? काश काश। नेवर अगेन। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है।
यार ये क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हो? खबरदार जो मुझे बेवकूफ कहा। अच्छा चलो बाबा, बेवकूफ नहीं कहता, लेकिन खुदा के लिए अपनी जिद छोड़ दे यार। तुम्हारे अलावा और किसी को इस रिश्ते पर एतराज ही नहीं है। जिद? कैसी जिद? कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से नहीं करेगा। क्यों? क्या बुराई है फैसल में? एक है कमबख्त सच बोलता है। अच्छा तो ये क्या बुराई है? आज के दौर में है। देखो सीधी बात है, फैसल अगर अपना प्रोफेशन बदल ले तो मुझे कोई एतराज नहीं उसकी शादी उजाला से करने में। भाभी आप ही समझाएं। ये क्या समझाएंगे मुझे? मुझे ये बात मंजूर है कि उजाला सारी जिंदगी कंवारी बैठी रहे, बजाय इसके कि मैं उसकी शादी एक ऐसे लड़के से कर दूं जिससे रोज धमकियां मिलती हैं। एक बार तो मौसूफ को गोली भी लग चुकी है। भाई साहब, अब देखिए ना, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है ना। भाभी वो तो है, लेकिन जानबूझकर जिंदगी को खतरे में डालना बेवकूफी है। भाभी ठीक ही कह रही हैं। एक दफा शादी हो गई तो फैसल खुद ही जिम्मेदार हो जाएगा। अरे छोड़ें भाभी, ये समझदार लोगों की बातें हैं, इसकी अकल में नहीं आएंगी। हाँ नहीं आएगी समझ में, नहीं आएगी, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह कम अक्ल नहीं हूं। रहा फैसल के जिम्मेदार होने का, तो जब उसका बाप 61.5 साल का होकर जिम्मेदार नहीं हुआ तो बेटा क्या खाक होगा? तो इसका मतलब है तुम इनकार कर रहे हो? तो क्या लिख कर दे दूं? मुझे तो पहले ही पता था कि इनकार होगा। आप ही को शौक था आने का। हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि हुकूमत लैंड माफिया के खिलाफ ऑपरेशन करके वो जमीन पर से उनका नाजायज कब्जा खत्म करवाएगी और उसे अपने असली हकदारों तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करेगी। लाइव विद फैसल में आज तक के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वालेकुम सलाम। है मैं ठीक हूँ बेटा। बस अम्मी आई एम ऑलमोस्ट रेडी। ये बुंदे पहन लूं फिर चलते हैं। एक सेकंड चले लेट्स गो। बेटा मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारे अब्बा ने 6ठी दफा इनकार कर दिया। तुम्हारे से ज्यादा उन्हें अपनी जिद प्यारी है। भाभी वो आप करेंगे क्या? चाय पियेंगे और क्या करेंगे। उजाला बेटी तुम तैयार हो और आ जाओ, तुम भी साथ चाय पियो। हाँ ठीक है, आप लोग चले, मैं अभी आती हूँ। ब्रिलियंट हीरो, आज तो तुमने कमाल कर दिया, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा बोल गए। हाँ, जिनके लिए कहा था उन्होंने सुन भी लिया। क्या मतलब? एक और प्यार भरा पैगाम भेजा। वैसे ये तो वही नंबर है। प्लीज बी केयरफुल। ऐसी धमकियां दे रहे हैं, करेंगे कुछ नहीं। But still, you know. Damn. What happened? क्या हुआ? अम्मा अब्बा गए उजाला का रिश्ता लेकर। मैं घर जा रहा हूँ। दुआ करना इस दफा हाँ करें। उस्मान, क्या हुआ? अरे बोलो भाई, क्या हुआ? उस्मान?
हुआ है? नाराज होकर गई है और कह गई है कि अगली बार नहीं जाएगी। अगली बार मतलब? तुम ठीक समझे हो। एक बार फिर इनकार कर दिया है उस मोटी अक्ल वाले ने। देखो बेटा, हमने तो अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन भाई साहब ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि जब तक तुम अपनी जॉब नहीं छोड़ोगे वो उजाला की शादी तुमसे नहीं करेंगे। मैंने तो कहा भी था इससे कि भगा कर ले जाए, शादी कर ले, होश ठिकाने आ जाएंगे उस बेवकूफ के। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये कोई हल नहीं है। और वो भी तो सही कह रहे हैं ना। फैसल को भी तो समझना चाहिए। वैसे भी आए दिन की धमकियों से तो मेरा भी दिल घबराता है। अरे तो उस ग्रेड 21 को भी समझना चाहिए ना कि शादी जो होगी तो जिंदगी इसके साथ उजाला ने गुजारनी है, उसने नहीं। तो जब उजाला को कोई मसला नहीं है तो बस फिर बात खत्म। जाहिल इंसान है, बेल नहीं बजा सकता। रहीम, रहीम, आ रहा हूं भाई। अरे दरवाजा मत तोड़ो, आ रहा हूं। कौन? जल्दी से अंदर चले, अंदर जल्दी से। तुम इस वक्त? जल्दी से अंदर चले, मैं आपको बता रहा हूँ। तुम बेल नहीं बजा सकते थे, दरवाजा तोड़ने आए हो। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? इतनी तेज बारिश हो रही है, इतनी तेज बारिश में अगर मैं बेल बजाता और करंट लग जाता और मैं मर जाता तो क्या होता अंकल? अगर मैं आपके घर के सामने मर जाता तो आपको कितनी परेशानी होती। क्या बकवास है? बोलो क्या काम है? आपकी जान को खतरा है अंकल। क्या? जी, मैं सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि आप अपने घर से बाहर मत निकलिएगा। तो क्या है ना, चोर डाकू इधर उधर शहर में घूमते फिर रहे हैं, किसी ने आपको रोक लिया, किसी ने आपको गन दिखा दी, आप ठहरे अक्खड़ मिजाज, आप कहेंगे हटा पिस्तौल, उसने कहीं एकदम से यूं गोली चला दी, आप तो मर जाएंगे। और फर्ज करें कि अगर आप मोबाइल चोर से बच भी गए तो टारगेट किलिंग अंकल, टारगेट किलिंग, उसमें तो 2-3 राहगीर ऐसे ही मर जाते हैं हमेशा हमेशा। मैं शो करता हूँ ना, मुझे पता है। और अगर आप किस्मत से मोबाइल चोर और टारगेट किलर के हाथों से बच के भी निकल गए ना तो बूम ब्लास्ट, उस
उसमें तो एक ही झटके में बहुत सारे लोग हलाक हो जाते हैं अंकल, जाने जाती है लोग शहीद हो जाते हैं, बहुत डेंजरस है। आप बिल्कुल घर से बाहर ना निकलिएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको दरवाजा खोलना पड़ा, मैं वॉशरूम में गया हुआ था। और अगर आप मोबाइल चोर से बच के निकल गए, टारगेट किलर से आपने अपने आप को बचा लिया, बम धमाके में आप शहीद होने से बच गए ना, तो रहीम आपको मार देगा, क्योंकि आजकल गार्ड का बिल्कुल भरोसा नहीं किया जाता। देखिए इतनी बड़ी गाल लेके घर में क्या कर रहा है अंकल, क्या कर रहा है घर में? क्या बात बोलते हैं कंचन भाई आप? बात के लिए तो रहीम का जान भी हाजिर है, जान भी। इधर आओ। तुमने जो इतनी लंबी बकवास की है, इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है अंकल, मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन मौत के डर से जिंदगी जीना छोड़ देना बेवकूफ। इतनी लंबी तकरीर के बाद अगर तुम समझ रहे हो कि मैं तुम्हारी और उजाला की शादी पे राजी हो जाऊंगा, तो ये तुम्हारी भूल है। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ। रहीम मुझे गोली मारे न मारे, लेकिन मेरे कहने पर तुम्हें गोली जरूर मारेगा। कल मैं तो आपको खामोश। रहीम साहब को रवाना करो, दरवाजा बंद करो अच्छी तरह से। आप ऐसा नहीं कर सकते अंकल। Now get lost. Nonsense. मैं भी देख लूंगा अंकल, मैं भी इसके नाम से हाथ बांधने वाला मुझे नहीं हूँ। जरा कैसर भाई तुम खुद ही चले जाओ, वरना हम तुमको निकालेगा, हमको अच्छा नहीं लगेगा। चाय। सुनो, नाराज हो? अब्बा, ये कोई पहली दफा तो आपने इनकार नहीं किया फैसल को। देखो, मैं मानता हूं कि फैसल अच्छा लड़का है, मगर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मेरी जान को खतरा है। ये क्या वजह हुई यार? तुम एक काम करो, कुछ अरसे के लिए नौकरी छोड़ दो, जब शादी हो जाएगी तो कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं तो नहीं चाहती कि वो अपना प्रोफेशन चेंज करे, इतना पैशनेट है वो अपने काम के मामले में, एंड आई लाइक दैट अबाउट हिम। देखो जरा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैं जो कुछ कर रहा हूं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं, and that's it. Fine, that's it then. फजूल की जिद है यार अंकल की। और इस बात की क्या गारंटी है कि अगर मैंने ये नौकरी छोड़ दी और कोई और नौकरी कर ली तो मैं मरूंगा नहीं? तो अब क्या 7वीं बार रिश्ता भेजोगे? इस दफा तो कुछ और करना पड़ेगा। मसलन मैंने तो कहा भी था इससे कि भगा कर ले जाए, शादी कर ले, होश ठिकाने आ जाएंगे उस बेवकूफ के। मसलन मैं जा रहा हूँ।
अब्बा आगे तुम इसको पकड़ो। क्या कर रहे हैं फैसल? तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? तुम फोन क्यों उठा रही हो? अरे साइलेंट पर है, समझ आया करो। मुझे तुमसे बात करनी। वही बात करनी है जो अब्बा से की थी। तो तुम्हें सब पता चल गया? और नहीं तो क्या, शुक्र करो उन्होंने उठा के तुम्हें मारा नहीं। अब जाओ यहाँ से, फोन करो मुझे, फोन पे बात करेंगे हम। मुझे तुमसे अभी बात करनी है। फैसल? हाँ अभी बात करनी है, बहुत जरूरी है। अच्छा ओके, बताओ जल्दी बताओ। क्या पागल हो गए हो? एक मिनट, कोई ऑप्शन नहीं है। ये भी कोई ऑप्शन नहीं है फैसल। तुम पागल हो गए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारे अब्बा नहीं मानेंगे। तो तो मैंने फैसला कर लिया, अगर कल शाम तक तुम्हारे अब्बा नहीं माने तो हम भाग कर शादी कर रहे हैं। मैं शो के बाद तुम्हें पिक करने आऊंगा। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम पागल हो गए हो। मैं कोई पागल नहीं हूँ। इतनी देर से मैं बात कर रहा हूँ, कितनी तुम्हें फोर्स की। अच्छा जाओ यहाँ से, नहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा। तुम जाओ यहाँ से, मुझे जाओ जाओ मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फैसल जाओ यहाँ से। यहाँ से। अकेलेपन से मेरे दिल का शहर सुना था, ना जाने कौन सी मंजिल थी जिसको छूना था। नैना हंसते रहे, रहना ढलती रही, साए बढ़ते रहे, सांस चलती रही। अगर हर किसी ने ये सोचना शुरू कर दिया कि इस मुल्क की जिम्मेदारी उसकी नहीं है, तो इस मुल्क का क्या होगा? नहला दिया